अपना है उससे निकट आसपास हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूंगा, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त है, डिस इंफॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है, ताकि पार्टी के रैंक फाइल में कंफ्यूजन पैदा की जाए, अभाव पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए। मैं वजाहत करना चाहूंगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ अंत हो जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीजें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीजें मंसूब कर दी गई, लेकिन कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोट्स में बात आई, उन्होंने फिर फौरन अपने ट्वीट के जरिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कंफ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है। किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन है और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है, उनका मुतवादिल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। उनकी जात पर तमाम मुत्तफिक है, उनकी विजन पर तमाम जुड़े हुए हैं और अगर किसी की खाम बयानी है तो वक्त उसे दूर कर देगा और वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूं कि उनकी 27 साल स्ट्रगल इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाअल्लाह वो आ जाएंगे। इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो आपकी खिदमत में बात करना चाह रहा हूं वो है कि 10 रोज पहले एक नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होता है, 7 रोज पहले कौमी असेंबली की तहरीर होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन की अगर आप 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 224(2) और आर्टिकल 48(4) अगर आप इनको मिलकर पढ़िए तो कोई अभाम नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़ेह कदगन है। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप कबूल करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन एक्ट के जरिए सेक्शन 17(2) के तहत डिलिमिटेशन एक कानूनी जिम्मेदारी है, बेशक है, कोई उससे इनकार नहीं करता। सवाल ये उठता है कि फौकियत किसको होगी, आइन को या सब्सिडरी लेजिस्लेशन को? शाहीन साहब बाहर कानून है, मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज को, लेकिन एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूं आइन मुकद्दम है, इस पर कोई अभाव हमें न था न है। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे
चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमने हमारे वकील इस पर अपनी पिटीशन तैयार कर रहे हैं और वो दाखिल कर दी जाएगी। इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है 90 दिन की जो हद है उस पर अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब अपनी मेरी अभी बात की हुई है उससे पिटीशन फाइनलाइज कर रही है टू बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पार्टी की तरफ से, और माहिर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब अपनी पिटीशन फाइल तकरीबन तैयार कर चुके हैं और फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से सीसीआई के फैसलों को चैलेंज करने के बारे में हमारा ऐलान है। हम समझते हैं कि सीसीआई की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अभाम भी है और गैर कानूनी है, गैर आईनी है। उसमें दो ऐसी शख्सियात तशरीफ फरमा थी जो इंटरिम नौयत के वज़ीर आला थे हैं और इस किस्म की जिम्मेदारी और इस किस्म के फैसले का वो हिस्सा नहीं हो सकते, और हम वो पिटीशन में वज़ाहत आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन इस पर एक वाज़ेह अपना मौक़िफ़ ले चुकी है और उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इससे हटकर पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेस रिलीज आपकी निगाह से गुजरा होगा, आपने उसका मुताला किया होगा। उसमें भी मुझे कोई अभाम दिखाई नहीं दे रहा। और अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ को सामने रखूं तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इस नुक्ते पर 90 दिन के इंतखाब के नुक्ते पर एक सफ़े पर दिखाई दे रहे हैं और यूनानिमिटी ऑफ थॉट मुझे इसमें दिखाई दे रही है। आप ये भी देखिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब इस पर बयान दे चुके हैं और वो समझते हैं कि सेंसस को एक ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। JUI PDM का हिस्सा, और इसमें भी आप देखें कि एक अभाम पैदा हो गया, एक तासुब दिया साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि एक मुत्तफिका करारदाद पास हुई और उस करारदाद में JUI की नुमाइंदगी थी, यानी कि मौलाना के साहबजादे उसका हिस्सा थे। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने वजाहत की कि नहीं, JUI ने उस मीटिंग में अपने एतराज़ात उठाए और अपना इख्तलाफी नोट लिखा, और जब कहा गया कि इख्तलाफी नोट जो आपने लिखा मिनट्स में उसका जिक्र नहीं है, तो कहा गया क्योंकि वो CCI का मेंबर नहीं थे इसलिए उनका इख्तलाफी नोट दर्ज नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर वो CCI के मेंबर नहीं थे तो वो इस इजलास में क्या कर रहे थे, उस इजलास में उनको दावत क्यों कर दी गई। मैं समझता हूं कि JUI को इस पर एक वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के फैसले के बरक्स खड़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में मैं देख रहा हूं कि मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। पहले आपने देखा सिंध के वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो नया सेंसस है, हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, हमें काबिल कबूल नहीं है और मैं इसकी मुखालफत करूँगा। फिर इजलास होता है, 5 अगस्त के इजलास में वो शामिल होते हैं और वहाँ कोई इख्तिलाफी बयान नहीं देते
और यूनानिमस रेजोल्यूशन के तासुर को तकवीयत देते हैं। उनकी खामोशी उसको तकवीयत देती है। और फिर आज मैं देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर हजरात, जिसमें नैयर बुखारी साहब हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, फैसल कुंडी साहब उनकी इंफॉर्मेशन है, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। फरदुल्लाह बाबर साहब का मैं देख रहा था, शेरी जमान साहिबा का मैं देख रहा था मौक़िफ़। वो 90 दिन पर इसरार कर रहे हैं, इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब मैं समझता हूं कि अगर यही उनका मौक़िफ़ है तो फिर उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर लेना चाहिए। और ये जो उनकी है ना वैसिलेट जो कर रहे थे, उस वैसिलेशन को वंस फॉर ऑल खत्म कर दें और क्लियर पोजीशन ले। और तवक्को की जा रही है कि आप क्लियर पोजीशन लेंगे। पीडीएफ अगर बदनीयती में कहूं तो चलो जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन अगर बदनीयती न कहूं तो गफलत तो जरूर कहूंगा कि पीडीएम की सरकार से एक तारीखी गफलत हुई है। और वो गफलत क्या है कि उन्होंने अपनी कोताही से मुल्क को एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल दिया है। 90 दिन की डेडलाइन है, उनके इल्म में होना चाहिए था और उन्हें उस पर मंसूबाबंदी करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं की, बावजूद नहीं की। क्या उसमें नासमझी या बदनीयती, किसका दखल है, ये उन्हें वजाहत करनी चाहिए। और नतीजतन क्या हुआ कि उनके इस अभाम से, इस ताखीरी फैसले से, नंबर एक, आज हमें 90 दिन की डेडलाइन अबूर होती दिखाई दे रही है। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर की एक तारीख दे दी है कि 14 दिसंबर तक वो अपनी डिलिमिटेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है अगर ये प्रोसेस मुकम्मल हो भी जाता है तो बहुत से लोग इसको चैलेंज करेंगे, उनको इतराजात हो सकते हैं, जेन्युइन इतराज हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है और ये मामला 90-120 रोज से भी आगे बढ़ सकता है और मजीद ताखीर मुमकिन है। इसी तरह अगर मजीद ताखीर होती है और आप इंतखाबात मार्च तक नहीं करवा पाते तो फिर आपका सेनेट का इलेक्शन मुतासिर होता है। 1/3 मेंबरान ने मार्च में, नए मेंबरान ने मुंतखब होना है। हाफ जाएंगे, 1/3 नहीं, हाफ जाएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप हमारे दुरुस्त फरमा रहे होंगे तो उनको नए सेनेटर्स को मुंतखब होना है, तो उसमें एक पेचीदगी पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सदर का इंतखाब है, जिनकी टर्म मुकम्मल हो चुकी है, वो भी ताखीर का शिकार हो जाएगा क्योंकि तावक्ते के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं होते। डॉक्टर आरिफ अली साहब को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। तो ये जानते हुए कि इस गफलत से ये कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, पीडीएम सरकार ने गफलत से काम लिया। और ये गफलत आज नहीं है। आपने देखा कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होने थे उसमें भी उनका मौक़िफ़ क्या रहा, मुबहिम रहा। वसाइल नहीं है दस्तयाब, सिक्योरिटी अमला नहीं है, लेट एक्सक्यूजेस थे। और आज वो मजीद उसकी वजाहत आपके सामने आ गई। सीसीआई का फैसला, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका, सलमान अकबर साहब उस पर आगे बढ़ रहे हैं और वो पिटीशन फाइल करेंगे। तहरीक इंसाफ समझती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचा जा सकता था। क्यों और कैसे? मई में अदाद शुमार
और डेटा मुकम्मल हो चुका था, अवेलेबल था, मेरे सीसीआई का इजलास बुला लिया जाता, अप्रूवल दे दिया जाता और डिलिमिटेशन का प्रोसेस का आगाज कर दिया जाता और फिर 12 अगस्त को जो असेंबलियां तहरीर की गई उसको सामने रखते तो डिलिमिटेशन भी हो जाती, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी जिम्मेदारी बनती है, और 90 दिन में इंतखाब भी हो जाता जो आईनी शिक है उसके मुताबिक। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जानबूझकर डिले की गई और इसमें आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी और नीयत पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है। वजीर इत्तलाफ फरमाते हैं, अब जो जिन्होंने अभी ताज़ा हल्फ लिया है, फरमाते हैं कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शन करवाना, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माना कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस उनकी जिम्मेदारी है, पर अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या निगरान हुकूमत आइन से लाताल्लुक हो जाएगी? आइन से इनराफ करने का इरादा रखती है? और इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए मैंने कोर कमेटी के बिहाफ पर जनाब वज़ीर आज़म काकर साहब को खत लिखा और उनकी खिदमत में गुजारिशात पेश की कि ये इनका उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये ठहरी इंतखाबात करवाना, और इसीलिए एक केयर टेकर निजाम का कॉन्सेप्ट जो है वो आइन में लाया गया था। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था और पहले कि हम तो पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी डिलिमिटेशन पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और करवाएंगे, और फिर उस पर भी लचक आई। तो ये सारी चीजें सामने जो आई हैं, इनको सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। थैंक यू। जिस तरह आपने बात की कि ये जो हुकूमतें हैं, जब से हुकूमत गई असेंबली आइन के तहत अपनी मुद्दत खत्म करने से पहले टूट गई। नई केयर टेकर गवर्नमेंट आइन के तहत बनी। इससे पहले आपकी गवर्नमेंट भी तहरीक एतमाद के जरिए आइन के तहत गई। आपको क्या लगता है कि आगे गैर आइनी कैसे होगा, जबकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि मार्च से पहले हो सकते हैं इलेक्शन? तो पहले से क्यों आप इस फिक्र में पड़ गए? ये बिल्कुल जवाब देंगे और बेहतर जवाब दे देंगे मुझसे, क्योंकि कानून को मुझसे बेहतर समझते हैं। देखिए, आइन कहता है आर्टिकल 224 बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर ये भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शन होंगे। और ये इस दौरान इस मुद्दत में यानी 90 डेज में ही जो केयर टेकर सेटअप आएगा। और जो शाह साहब ने वाज़ेह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ जो साबिक डिफेंस मिनिस्टर थे, जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे इसकी वजाहत तलब करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्टेड जजमेंट में 2013 CMR 1205 में ये वाज़ेह किया है कि केयर टेकर सेटअप एक पोस्टिंग ट्रांसफर पे नहीं कर सकता, प्रमोशन पे नहीं कर सकता, उनका कोई काम नहीं है सिवाय इस एक काम के, इस ओरिजिनल पीरियड में फैसिलिटेट करे फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिस दिन ये मुद्दत खत्म होगी तो ये भी अगर ये आगे चलते हैं तो ये मोहसिन नकवी की तरह या PPK के चीफ मिनिस्टर की तरह ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, जो कि आइन सिर्फ इस बात की इजाजत देता है नॉट लेटर देन 90 डेज, उसके अलावा कोई और चीज नहीं है। ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है, शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह आपको कर दिया, मरदमशुमारी का या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप इसमें आर्टिकल 51 के तहत अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आपने हल्का बंदियां करनी होती हैं, उन हल्का बंदियों की नॉमेनक्लेचर को चेंज करना होता है कि कितने हल्के कहाँ कहाँ देने हैं और उसकी पूरे फिगर को चेंज करना होता है, विच कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आइन में तरमीम की जरूरत है। और अगर जैसे ये सिंसियर थे, 30 अप्रैल को लास्ट डेट थी और मई में ये फाइनलाइज हो गया, मई जून जुलाई अगस्त तक ये इंतजार करते रहे, 4 दिन पहले ये नोटिफाई कर देते हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि ये इमरान खान का और PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। फॉर दैट पर्पज इन्होंने सिर्फ ये एक
शोशा छोड़ा है 4 दिन पहले ताकि इलेक्शन का इंतवाब हो जाए, और इस दौरान अगर इनको यकीन होता तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ये बिल्कुल खत्म करते अपना और 60 दिन में इलेक्शन कराते, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं कराया, एक तो 3 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं और 4 दिन पहले वो सिर्फ इसलिए ये सेंसस का फैसला कराते हैं, और सेंसस में जो अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए थे दे कैन नॉट डिसाइड द इशू ऑन द बेसिस ऑफ पंजाब एंड केपीके, क्योंकि आइन की रूह ये है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पॉलिसी डिसीजन दे सकते हैं, जो इलेक्टेड नहीं होगा वो कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट भी और आइन का तकाजा भी, अगर वो उसके अंदर बैठे हैं और वो कंपोजिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है तो लिहाजा सीसीआई का वो फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको बहाना बना के इलेक्शन का इल्तवा टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हम सुप्रीम कोर्ट में साहब ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा पीडीएम के हवाले से, जो पीडीएम और उसकी जो जमातें थी उन्होंने सेंसस के हवाले से जो कुछ किया, कुछ ऐसा ही नहीं नजर आ रहा। खुद कत्ल करके आप अब औरों से पूछते हैं क्या माजरा हुआ, कि खुद ही सीसीआई में मंजूरी देते हैं और अब कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब हम देखते हैं जो सूरत हाल करंट है, जो आपने कारकुनान की तज़किरा किया, सिंध हाउस से लेके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिरफ्तारियाँ, सब कुछ एक बैट के निशान के लिए ही तो कर रहे हैं कि वो बैट का निशान ना आए पोलिंग के डे के ऊपर। तो आप ही पीछे हटिए, सारी कौम को अजाब में डाला। देखिए, बैट का निशान हमारा हक है, बैट का निशान हमारी पहचान है। 2013 के इंतखाबात तहरीक इंसाफ किस निशान पे लड़ी? बैट। 2018 का इलेक्शन हम किस निशान पे लड़े? बैट। आज हम तकाजा क्या कर रहे हैं? बल्ले का। ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो यही इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का निशान देता है। अब उसको अगर अभाव में डाला हुआ है, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पे भी हमारा मसला इलेक्शन कमीशन के सामने है, और अली ज़फ़र साहब ने गालिबन मंगल को वहाँ पेश भी होना है हमारा मौके पेश करने के लिए। देखिए, बल्ले से ना घबराएं। अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी अच्छी थी इन 16 माह में, और लोग बहुत मुतमईन हैं क्योंकि पेट्रोल जो है वो खासा सस्ता हो गया है और हर तबका उससे मुतमईन है, जो बिजली के बिल पिछले महीने आए थे वो तसल्ली बख्श थे, और इस महीने जो आने वाले हैं दिल थाम के बैठिए के आने वाले हैं। आप समझते हैं कि मुल्क में जो माशी इक़दाम आपके थे उनको लोगों ने सराहा है, तो फिर आपको घबराहट किस बात की? तहरीक इंसाफ तो बकौल आपके मैशत तो बिगाड़ गई थी, और आपकी एक तजर्बाकार टीम ने उसको आके सुधार दिया। तो जब आपने सुधार दिया, आपने तारीखी इक़दाम उठाए, आपने इनकलाबी इक़दाम उठाए, तो फिर आपको एतमाद होना चाहिए कि आप लोगों का सामना करें। और तहरीक इंसाफ कमाल है, जो उसका बानी है वो जेल में भी है, निशान से भी कांपे टाक रही हैं, तो खुदा के लिए ये बताइए, फौज के खिलाफ जीएचक्यू के खिलाफ नारेबाजी हुई है सर, तो आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ्तारी कब आ रही है, जिस तरह दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है? इसका नोटिस मुझे लेना चाहिए सर। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ और मेरा ये मौक़िफ़ है, जब आप मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत को लोगों की नज़रों से ओझल करेंगे, जब आप एक वफाकी जमात को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो जगह रेडिकल फोर्सेस लेंगी, रेडिकल फोर्सेस लेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। जो कुछ हुआ
जो कुछ हो रहा है उसे संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान अफजल है, मुकद्दम है, और पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में अगर इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की नारेबाजी हो तो काबिले फिक्र है।